आज इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 से प्रतिलेखन संख्या 30 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। यदि आप अपनी स्पीड को लेकर के परेशान हैं, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां दिखा रही हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती है। चाहे आप अभी शॉर्ट हैंड सीखने के बारे में सोच रहे हो, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैंने एडवांस आउटलाइनें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 की यदि किसी स्टूडेंट को बुक की आवश्यकता है तो बुक भी आपको मिल जाएगी। घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं तो pcskill.in वेबसाइट से हमारे कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, वहां से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कोर्सों को ज्वाइन करना है, कैसे ऑनलाइन क्लास लेनी है, कैसे बुकों को खरीदना है। अब मैं आपको डिक्टेशन बोल रहा हूं, डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। महोदय, प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सतर्क रहे और अधिकारी लोग अपने को निष्पक्ष रखें, किंतु जो जनता के अंदर एक गिरावट आती जा रही है वह भी एक देखने की बात है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा प्रयत्न करे जिससे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा होना आवश्यक है उसको ऊंचा किया जा सके। उसके लिए जो भी वह कर सके करे। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। पैरा चेंज। महोदय, इसलिए मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इतिहास की उस चेतावनी की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए यहाँ आ जाइए। हम यह नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई मुकाबला ही न हो। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी सैनिक अधिकारी के दिमाग में अभी तक यह भावना है कि हम हिमालय की ऊंची चोटियों को छोड़कर नीचे मैदान में आकर युद्ध लड़ेंगे, तो उनको भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह एक घातक बात होगी, एक आत्मघाती नीति होगी। अगर एक बार चीन का हिमालय की चोटियों पर कब्जा हो गया तो चाहे वह बाद में नीचे हम पर हमला न भी करे, किंतु वहाँ से हम उसको कभी नहीं हटा सकेंगे। इसलिए इस संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाना चाहिए।
पैराचेंज। इसके बाद में मध्यवर्ती क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछली बार जब चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था तो लद्दाख में और पूर्व में नेफा के इलाके में किया था। मध्यवर्ती क्षेत्र में मिडिल सेक्टर में लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मेरा अपना अनुमान है और बहुत से लोगों को इस बात की आशंका है कि अगर अब कभी चीन ने दोबारा हम पर आक्रमण किया तो वह मिडिल सेक्टर में करेगा। इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। आप लोगों को शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, आउटलाइन ठीक से नहीं बन पा रही है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 खंड 2 को लिखने में कहीं कोई आपको दिक्कत आ रही है तो मैंने उनकी एडवांस आउटलाइनें भी तैयार की हैं। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 की अगर किसी स्टूडेंट को बुक की आवश्यकता है तो बुक भी हमारे पास में है, बुक ले सकते हैं। यदि आप घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं तो pcskill.in वेबसाइट से हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।